Hello and welcome to in this video। इस वीडियो में हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइगर इन द जू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसके राइटर की, तो ये हैं लेस्ली नॉरिस। ये एक पोइट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक है, बात करते हैं पोएम की, अ टाइगर इन द जू। तो जैसे कि हम किसी जू में या किसी चिड़ियाघर में जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को फ्री फील नहीं करते, वहाँ पे अपने आप को कैद में महसूस करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर क्या सभी एनिमल्स लेजी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर क्या चीज़ है और ये पोएम किस चीज़ पे बेस्ड है, तो हम ये पोएम बेस्ड है कॉन्ट्रास्ट पे। कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, तो इसमें देखिए आप, कॉन्ट्रास्ट यानी कि डिफरेंस। ठीक है, कंपैरिजन, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। अब किस चीज़ के बारे में, तो अ टाइगर इन द जू, एक टाइगर है तो जू में है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। हैबिटेट्स का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग, यानी कि रहने का स्थान, जिसका जहाँ पर रहने का स्थान निर्धारित है उसको बोला जाएगा नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है, तो ये आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, तो ये एक टाइगर है जो जू के अंदर है। ठीक है, और ये टाइगर है जो फॉरेस्ट के अंदर है, जंगल में है, अपने नेचुरल हैबिट्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं दो टाइगर्स के बीच में जो डिफरेंस है उनको कंपेयर करके इस पोएम में आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इस पोएम को पढ़ेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये फर्स्ट स्टैंजा है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर हम एक टाइगर के बारे में बात हो रही है। टाइगर के लिए यहाँ पर ही यूज़ किया गया है। हम देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ही यहाँ पर टाइगर को एक पर्सनाइज किया गया है यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर ही यूज़ किया गया है। ठीक है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी कि जो एक टाइगर है वो जू के अंदर है। उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो जू में है, ये जू के अंदर है, और इसके जो बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स हैं, यानी कि जो पट्टियाँ हैं, ब्लैक और वाइट कलर की जो पट्टियाँ होती है वो अलग ब्राइटली कलर्ड के अंदर विविड स्ट्रिप्स, इसको हम ब्राइटली कलर्ड स्ट्रिप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रिप्स में ये पूरे उसकी बॉडी पे बना हुआ है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो अपने केज के अंदर, अपने पिंजरे में कुछ स्टेप चलता है फिर वापस आता है, तो इस तरीके से वो कर रहा है। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, उसके जो पैड्स है, पैड्स यानी कि पॉ, ठीक है, जो उसके पंजे हैं वो क्या है, बिल्कुल ही वेलवेट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, जैसे मखमल टाइप के उसके जो पंजे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो बिल्कुल ही शांत घूम रहा है, और रेज यानी कि बहुत ही ज़्यादा एंगर के साथ घूम रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। अब ये सेकेंड स्टेंजा में जो बात हो रही है उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो फॉरेस्ट के अंदर रहता है। ठीक है, ही शुड, तो अब वो कैसा होता है, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया कि जो फॉरेस्ट के अंदर वाला टाइगर वो क्या करता है, वो लंबी लंबी घासों के बीच में और उनकी छाँव में छिपा होता है, और किसका भी, कहाँ पर, नियर द वाटर हॉल, कहाँ, वाटर हॉल, यानी कि जो यहाँ पे वाटर हॉल है, यहाँ पे वाटर सोर्स के बारे में बताया कि जहाँ पर भी वाटर का सोर्स होगा उसके आसपास जो बड़ी घासें हैं या कोई शेडो वाली जगह है, वहाँ पर ये क्या होता है, छिपा होता है, स्लाइड कर रहा होता है। जैसे ही वहाँ पर किसका वेट कर रहा होता है, प्लम्प डियर, यानी कि जो डियर्स वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं तो उनको हंट करने के लिए वहाँ पर घात लगा करके बैठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपेयर किया गया है। थर्ड स्टेंजा में देखते हैं। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज्ड बार्गिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लाव्स terrorizing the village. He should be snarling around houses. तो अब यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे कि मनुष्य क्या कर रहा है, अपने रहने के लिए
या अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, अपने रहने के लिए जो जंगलों को कम करता जा रहा है, और जंगलों के साथ साथ वहाँ पर भी रहने के लिए अपने लिए घर या फिर फैक्ट्रीज लगाता जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो फॉरेस्ट के पास में जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, टाइगर्स का टेरर होता है, वहाँ पर उनका दहशत बना होता है। वो कैसे बनाते हैं, तो जो जंगल्स के पास में आसपास जो घर हैं या जो भी विलेज है वहाँ पर टाइगर्स आते रहते हैं, वहाँ पर आते रहते हैं, तो उनका क्या एक आतंक बना हुआ रहता है, ठीक है। और स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग का मतलब हो गया यहाँ पर दहाड़ने से है, जैसे कि दांत को दिखा करके दहाड़ना है। जब टाइगर्स रॉर करते हैं तो दांत दिखाकर करते हैं, तो उसी को यहाँ पर स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसके आसपास वो ऐसी आवाज़ें निकालता है। और जो जंगल का एज है, जंगल का बिल्कुल किनारा है, उसके आसपास घूमता रहता है और विलेज के, ताकि विलेज में क्या उसकी दहशत बनी रहे, ठीक है। तो ये वो टाइगर करता है जो फॉरेस्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, बट ही इज़ लुक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्टैंड्स बिहाइंड बार्स, स्लॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन जो यहाँ पर जो ये जू वाला टाइगर है, ये क्या है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है। जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो बार के पीछे, बार जो वहाँ पर जो रॉड लगे हुए हैं चिड़ियाघर में, जो रॉड्स लगे होते हैं उनके पीछे ही उसकी स्ट्रेंथ है। वो क्या कर रहा है, अपनी जो सेल के अंदर, अपने जो उसका जो केज है, पिंजरा है, उसके अंदर टहल रहा है स्लोली। और जो वहाँ पे विजिटर्स आए हुए हैं उनको इग्नोर कर रहा है, करते हुए टहल रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब यहाँ पे ये लास्ट स्टेंजा में ये बताया कि यहाँ पर जो टाइगर है उसको लास्ट वॉइस किस चीज़ की सुनाई देती है, तो वो होती है पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि सिक्योरिटीज़ व्हीकल्स जो हैं जू में शाम के टाइम जा कर के देखते हैं कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है जू के अंदर, या कोई पर्सन तो नहीं रह गया, या किसी केस का गेट जो है वो ओपन तो नहीं रह गया, तो उसको जा कर के वो पेट्रोलिंग करते हैं, सब सिक्योरिटी पूरी तरीके से चेक करते हैं। तो जो टाइगर है उसको यही वॉइस, पेट्रोलिंग कार्स जो है उनकी वॉइस सुनाई देती है लास्ट, और एट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। और रात के समय में वो क्या, अपनी ब्रिलियंट आइज से जो आसमान में दिखने वाले तारे हैं उनको देख करके ऐसा महसूस करता है जैसे कि वो जंगल में रहते हुए भी तारों को देख करके रात में फील करते हैं। वही फीलिंग उसको जू के अंदर रहकर भी रात में स्टार्स को देख करके आती है। तो ये थी पूरी समरी इस छोटे से पोएम की। अब हम बात करें इस पोएम के राइम सीम की, तो इस पोएम का राइम सीम जो है, यहाँ पर देखते हैं, इस वर्ड को देखिए, स्ट्रिप्स, ठीक है। अब स्ट्रिप्स के जैसा कोई और वर्ड है नहीं यहाँ पर, एक स्ट्रिप्स है, फिर केज, क्वाइट और रीच। तो ये स्ट्रिप्स के साथ कोई वॉइस मैच नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको हटा रहे हैं। अब देखिए स्ट्रिप्स जो है इसके लिए हम ए, यहाँ पर हम इसको ए देते हैं। ऐसे ही केज और रेज, तो ये दोनों राइम करते हुए वर्ड हैं, तो इसके लिए यहाँ पर इनको बी दिया जाता है। और ऐसे ही क्वाइट जो है, क्वाइट की जैसा और कोई नहीं है, तो ये यहाँ पर सी से हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो इस पोएम की जो राइम सीम बनेगी वो क्या बन जाएगी, ए बी सी बी। यही राइम सीम सभी स्टैंजास में फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर आप सभी स्टैंजा में यही राइम सीम लिख सकते हैं, और सभी स्टैंजा के लिए ये राइम सीम, सभी स्टैंजा में यही राइम सीम है, ठीक है। तो ये थी इस पोएम की समरी। इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर के इनके क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।